हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम रेनस्टॉर्म एजुकेशन। और आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर विच इज नेम्ड लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, क्लास 11 का चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी। अब इस क्लास से पहले हम लोगों ने लीनियर इक्वालिटी के बारे में बात कर लिया है। पहले छोटी क्लासेस में क्लास 10 तक में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन से बात किया है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी पे बात करना है हम लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। अब लीनियर इक्वालिटी में बेसिकली हम लोग जो बात करनी है वो लीनियर इक्वेशन पर है, पॉलिनोमियल, रेशनल, लॉग, मॉडुलस और इरेशनल। ठीक है, जिसमें से हमें लीनियर पे फोकस रखना है। उसके बाद मॉडुलस इनइक्वालिटी है और पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो ये बेसिक मेन टॉपिक हैं जिन पे हम लोगों को आज डिस्कशन करना है। तो पहले समझ लेते हैं इनइक्वालिटी और इक्वलिटी। इक्वलिटी के बारे में हम लोग पहले बात करते हुए आए हैं। इक्वलिटी का मतलब था इक्वल का साइन जहां लगा होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, अब वेरिएबल है एक्स और वाई। अब किसी इक्वेशन में एक या एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, मिनिमम एक तो होने ही पड़ेंगे। ऐसा कोई इक्वेशन नहीं होगा जिसमें कोई वेरिएबल ना हो। आइयो वेरिएबल हम लोग जानते हैं एक्स वाई जेड, ये सब जो सिंबल से हम जो डिनोट करते हैं वो सब वेरिएबल है। किसी इक्वेशन में होने के लिए दो शर्त, एक तो कम से कम एक वेरिएबल उसका होना चाहिए और दूसरा एक इक्वल साइन होना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इक्वलिटी के बारे में वो क्या पढ़ा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वल का साइन होना बहुत जरूरी है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 या ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। दोनों में क्या है, दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, एक इक्वल का साइन है। तो इक्वल का साइन जहां मिला वो इक्वलिटी कहलाई। एक वेरिएबल है तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और अगर दो वेरिएबल है तो इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जो वर्ड लीनियर है उसका क्या मतलब हुआ, जो वर्ड लीनियर यूज हो रहा है उसका मतलब यह है कि वेरिएबल की जो पावर है, जो इंडेक्स है, जो एक्सपोनेंट है वो वन होना चाहिए, वन से ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे यहां पे वेरिएबल एक्स है, एक्स की पावर 1 है, यहां पे वेरिएबल वाई है, वाई की पावर 1 है। तो चाहे इसमें देखो या इसमें देखो, दोनों बातें सेम है। तो जो वेरिएबल है अगर उसकी पावर 1 है या जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर 1 है, 1 से ज्यादा नहीं है, तो वो हो गया लीनियर। तो जब भी लीनियर इक्वलिटी के बारे में बात करेंगे कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट एक वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल की पावर 1 होना चाहिए और इक्वल का साइन होना चाहिए। तो जहां पे ये तीनों मिले वहां पे क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन। अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो वही बातें जो पहले कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशन के बारे में बातें। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, बट यहां तो हमें ये चर्चा करनी नहीं है, ये चर्चा तो हम लोग पहले करके आए हुए हैं। यहां पे जो हम लोगों को बात करनी है वो है इनइक्वालिटी पर। ठीक है, तो इनइक्वालिटी में फर्क क्या पड़ेगा, सब कुछ वही रहेगा, वेरिएबल रहेंगे, लीनियर है तो पावर 1 रहेगी। सिर्फ फर्क ये पड़ेगा इक्वलिटी की जगह इनइक्वलिटी आने पर कि ये जो इक्वल का साइन है वो इनइक्वल के साइन में चेंज हो जाएगा। इनइक्वल का साइन क्या होता है, इनइक्वल के साइन है ग्रेटर, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस, लेस देन आर इक्वल टू। तो अगर ऐसे सिंबल मिल जाए हमें कहां पर, इक्वल की जगह पर, इन चार में से कोई भी सिंबल मिले तो वो इनइक्वलिटी का केस है। ठीक है, तो इक्वलिटी हटा के अब हम लोगों ने इनइक्वलिटी में रिफ्लेक्ट कर दिया है। इक्वलिटी को रिप्लेस करेगा, इनइक्वल आ जाएगा, बाकी सब वही रहेंगे। मतलब ax प्लस बी वाई लेस देन सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी हो सकता है, या फिर ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, या ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये कहां पर है, कितने वेरिएबल हैं, दो। तो एक तो लीनियर हुआ, एक हुआ लीनियर क्योंकि पावर 1 है, एक हुआ इनइक्वलिटी क्योंकि इक्वल की जगह पे इनइक्वल के साइन लग गए, और दो वेरिएबल में है तो बोलेंगे टू वेरिएबल, एक वेरिएबल में है तो बोलेंगे वन वेरिएबल। ठीक है, अब लीनियर इक्वलिटी इन टू वेरिएबल, जो कि 4 केसेस टोटल हमने बताए आपको। 4 केसेस कौन कौन से बताए फिर से एक बार देख लो। हमने कहा ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, या ax प्लस बी वाई लेस देन सी, ax प्लस बी वाई
ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ax प्लस by लेस देन इक्वल टू सी। तो जहां पर इक्वल का साइन है, यानी इस वाले केस में और इस वाले केस में, जहां लेस और ग्रेटर के साथ साथ इक्वल का भी साइन है, वो कहलाती है स्लैक इनइक्वलिटी, स्लैक। और जहां पे नीचे इक्वल का साइन नहीं दिख रहा है, ऊपर के दोनों एग्जांपल देखो, जहां पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर है या स्ट्रिक्टली लेस है, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। सो इनइक्वलिटी के दो केसेस हो गए, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जो हुआ वो हुआ जब इक्वल नीचे लग गया है तो स्लैक इनइक्वलिटी, सिर्फ ग्रेटर लगा है तो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। ठीक है, ये तो बात हो गई कि इनइक्वलिटी दिखेगी कैसे हमको। अब इनइक्वलिटी दिखने के बाद इनइक्वलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं जिसको कहते हैं इंटरवल। इंटरवल हमने पहले पढ़ा हुआ है सेट थ्योरी पे कि डिस्क्रीट सेट कैसे होता है। जैसे हमने पढ़ा है 1 2 3, तो 1 2 3 का मतलब क्या है कि दिस इज अ सेट इन विच वी आर हैविंग 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। तो ब्रैकेट ये जो है ना, करली वाला ब्रैकेट लगा है, इसके अंदर जो दिख रहा है सिर्फ वही आपको मौजूद है, यानी इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं 1 2 और 3। लेकिन अगर कभी हम कहना चाहें कि 1 से 3 के बीच के सारे नंबर हमको लेने हैं, तो ये तो आसान है, 1 2 3 लिख लिया है। सारे नंबर 1 2 3 थोड़े हुए, 1 और 3 के बीच में तो बहुत सारे नंबर हैं। सिर्फ 1 2 3 तो नेचुरल नंबर हो गए कि 1 और 3 से बीच में नेचुरल नंबर अगर कहेंगे तो 1 2 3 है। बट अगर हम 1 और 3 के बीच के सारे नंबर इंक्लूड करना चाहें, सारे नंबर का कहने का सेंस क्या है, सारे रियल नंबर इंक्लूड करना चाहें, अब जब रियल नंबर के बारे में बात करेंगे तो डेसिमल सारे लेने पड़ेंगे हमें, तो 1.1 1.2 1.3 1.4 या और भी नंबर। 1 के बाद 1.1 तो नहीं आया, 1 के बाद तो फिर 1.01 भी है या 1.001 भी है। अब अगर ऐसे करना चाहें हम 1 और 3 के बीच के सारे नंबर लिखना चाहें तो लिस्ट आउट करना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हैं इनके बीच में, तब ये तरीका काम नहीं आता है। तब फिर हम डिस्क्रीट सेट, यानी जो सेट थ्योरी में हमने सेट पढ़ा है, उसका यूज नहीं कर सकते हैं। फिर कैसे लिखेंगे भाई, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका उसका खोजा, उसके लिए बनाए इंटरवल। जब हमने कहा कि वी नीड नंबर्स, ऑल नंबर्स बिटवीन 1 and 3, तो हमने कुछ ऐसा ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया, लिख दिया 1 3। तो ये ब्रैकेट क्या बता रहा है, जहां पे ये ब्रैकेट लगा है जिसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। अब ये ब्रैकेट कहने के बजाय बार बार हम लोग इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। तो जब भी ओपन इंटरवल 1 से 3 लिखा है, इसका मतलब 1 से बड़ा और 3 से छोटा सारा नंबर इंक्लूड हो गया। सो एनी नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3 इज इंक्लूडेड इन दिस ओपन इंटरवल। तो दैट इज द वे जब हम बहुत सारे नंबर्स को एक साथ लिखना चाहें। ठीक है, अगर हमें लिखना है 1 से लेकर के 10 के बीच से सारे नंबर, सो 1 और 10 और ओपन ब्रैकेट। ठीक है, बट ध्यान क्या रखना है कि जब इस ओपन इंटरवल का इस्तेमाल किया तो इसके बीच में आने वाले नंबर जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो और भी इंटरवल बना लिए। एक क्या बना, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल क्या काम करेगा, क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल ये देखो ऐसा है, ये है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, अगर किसी ने लिखा है क्लोज्ड इंटरवल 1 to 4, इसका मतलब क्या है, जब भी आज के बाद ये ब्रैकेट दिखाई पड़ेगा तो हमें याद आ जाना चाहिए कि 1 और 4 के बीच के सारे नंबर इंक्लूड हो चुके, 1 और 4 भी इंक्लूड हो चुका है। इस इंटरवल में 1 पार्ट है, 4 भी पार्ट है, और 1 और 4 के बीच जितने नंबर भी आप जानते हैं वो सब इसका पार्ट है। Whenever I am saying between 1 and 4 that it doesn't mean that it is 2 or 3. जब भी 1 और 4 के बीच कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 और 3 लेना है, क्योंकि 2 और 3 तो नेचुरल नंबर है 1 और 4 के बीच में। We are talking about all the real numbers between 1 and 4. मतलब जो डेसिमल में है, जो फ्रैक्शन में है, जितना भी 1 से ग्रेटर और 4 से लेस नंबर, वो सब इंक्लूड है। तो अगर कोई पूछे 1 और 4 के बीच में कितने नंबर है, तो तुरंत आपको, चूंकि पहले से आप ऐसा सुनते चले आए हैं या पढ़ते चले आए हैं या आपने जो प्रैक्टिस किया वो ऐसा ही है कि 1 और 4 के बीच में 2 और 3 है, लेकिन अब उस प्रैक्टिस से हमें बाहर निकलना है क्योंकि हम सारे रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। So when someone is saying that bracket 1 to 4, close bracket 1 to 4, that means all the numbers between 1 and 4, and 1 and 4 is also included in this interval. चलिए, लिखने का तरीका क्या है, ये तो समझने के लिए काफी है, लिखना तो पड़ेगा ही। तो ये ब्रैकेट है क्लोज, ये सिंबल जो है क्लोज ब्रैकेट का है। इसका मतलब क्या है, वो सारे x
जो ग्रेटर देन और ए विच इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू बी, इक्वलिटी लगी, यानी ए से बी के बीच के सारे नंबर, ऑब्वियसली ए जो है वो लेस है बी से, ए और बी उसमें इंक्लूड कर दिया है। अगर कभी नंबर लाइन में प्लॉट करना हो, किसी ने लिखा है 1 2 3, सो इट मींस ऑल एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3, इसका ये मतलब हुआ। अगर किसी ने लिखा है 2 to 7, इट मींस ऑल एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 7, ये मतलब है इस क्लोज ब्रैकेट का। आप किसी ने कहा कि इस इंटरवल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, जो दो नंबर हमारे पास उनको लिख लिया 2 और 7, ऑब्वियसली 2 नंबर लाइन में पहले आएगा, 7 उसके बाद आ रहा है, और 2 से 7 के बीच के सारे नंबर, तो एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, मे बी आप इसके ऊपर ड्रॉ करें, मे बी आप यहां पे ड्रॉ करें, 2 सर्कल बनाए, सर्कल को फिल करके रखा, जब भी यहां इक्वलिटी की बात करेगा ये सर्कल जो होंगे वो फिल्ड सर्कल होंगे, ठीक है, क्लियर है। शुड आई रिवाइज, 1 से 3, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, नंबर लाइन पे 1 आएगा 3 आएगा, लाइन 1 को भी क्लोज कर रहे हैं और 3 को भी क्लोज कर रहे हैं, ये है हमारा क्लोज इंटरवल। दूसरा कौन सा है, दूसरा है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल फर्क क्या है, एक तो सिंबल का फर्क है, ये क्लोज का सिंबल है और ये ओपन का सिंबल है। ये देखो ओपन का सिंबल मोस्टली तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, बट कहीं कहीं पे ये अपोजिट साइड में क्लोज वाला जो सिंबल है वो भी ओपन का ही है, अंदर की तरफ बंद है तो क्लोज और बाहर की तरफ अगर ये है तो ओपन। तो यूजली तो आपको ये सिंबल दिखाई पड़ेगा, बट कहीं कहीं पे ये सिंबल आपको दिख जाएगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्क क्या है इन दोनों में, फर्क है क्लोज इंटरवल, जब हमने कहा कि क्लोज इंटरवल 1 से 3 है, तो इसका मतलब है 1 से 3 के बीच के सारे नंबर तो है ही हैं, 1 और 3 भी उसमें इंक्लूड है। बट अगर ओपन 1 से 3 कहा तो इसमें 1 नहीं है, इस इंटरवल में 1 पार्ट नहीं है, 3 भी पार्ट नहीं है, लेकिन 1 से ग्रेटर सारे नंबर या 3 से लेस सारे नंबर इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये तो फर्क है इन दोनों में। अब हमने जब 1 से 3 ओपन कह दिया तो 1 से ग्रेटर नहीं, 1.1 कोई कहे या 1.01 कहे या 1.001 कहे तो वो इस इंटरवल का पार्ट होगा, लेकिन 1 इस इंटरवल का पार्ट नहीं है, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सिमिलरली 3 इस इंटरवल का पार्ट नहीं है, लेकिन 3 से छोटे जितने भी नंबर आप सोच सकते हैं, 2.9 या 2.99 या 2.999, वो सारे इसके पार्ट हैं। इक्वलिटी का केस नहीं है। जब आप क्लोज कर रहे थे तो वहां पे देखिए इक्वलिटी का केस था, यहां पे इक्वलिटी केस में नहीं है, यहां इक्वल का साइन लगा है, यहां देखिए स्ट्रिक्टली लेस है, ठीक है। अब नंबर लाइन में जब प्लॉट करेंगे, सपोज हमें नंबर लाइन में ओपन इंटरवल 1 से 4 प्लॉट करना है, तो नंबर लाइन पे आप 1 लिखो 4 लिखो, 1 से 4 के बीच लाइन ड्रॉ करो, लेकिन 4 को भी ओपन रखेंगे और 1 को भी ओपन रखेंगे। ओपन कैसे रखेंगे, जो सर्कल बना रहे हैं 4 पर या जो सर्कल बना रहे हैं 1 पर, वो सर्कल फिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब क्लोज वाले में देखो फिल कर दिया था इसको, ओपन वाले में इसको फिल नहीं किया, ठीक है। अब ओपन कहां लगाएंगे, क्लोज कहां लगाएंगे, एक तरीका तो ये समझने का है कि इक्वलिटी है तो क्लोज, इक्वलिटी नहीं है तो ओपन, ठीक। तो ये तो हो गए 2 इंटरवल, एक क्लोज और एक ओपन। इसके अलावा भी हमें दिखाई पड़ते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सेमी ओपन हो या सेमी क्लोज हो, जैसे यहां पे देखिए सेमी ओपन है या सेमी क्लोज है, कोई भी नाम दे दो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेंस क्या है कि एक तरफ तो क्लोज है एक तरफ ओपन है, जैसे यहां पे देखिए ए क्लोज है बी ओपन है, ये सिंबल क्लोज का है ये सिंबल ओपन का है, क्लोज है बी ओपन, ठीक है। तो जब क्लोज ए पर है तो इक्वलिटी कहां पे लगेगी, ए पर लगेगी, तो x क्या है, x ऑल x विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b, ग्रेटर देन और इक्वल टू a लेस देन b, b की तरफ इक्वलिटी नहीं बोली जा रही ना लिखी जा रही। नंबर लाइन पे भी वही बात है, a से b प्लॉट करोगे, चूंकि a पे फिल है ओपन, a पे फिल है क्लोज और b पे ओपन है, तो फिर ये जो फिल्ड सर्कल नहीं बना, हॉलो सर्कल बना हुआ है। यहां देख लिया, यहां पे a ओपन है, देखो a ओपन है बाहर की तरफ है, a ओपन और b क्लोज,
इस बार इक्वलिटी साइन किसके साथ लगने वाली है? जो क्लोज है। कौन क्लोज है? बी। तो बी के साथ लगी इक्वलिटी साइन, ए के साथ इक्वलिटी साइन नहीं है। इसी तरह जब नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, क्लोज अगर बी है तो फिल्ड कौन होगा? बी, और हॉलो कौन रहेगा? ए। ठीक है, तो कौन कौन से इंटरवल के बारे में बात हो गई? क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, या सेमी क्लोज, सेमी ओपन, या और भी नाम है, ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन। तो इस तरह के इंटरवल्स हमारे पास हैं जिनकी हेल्प से हम लोग अपने जो सॉल्यूशन आएगा इनइक्वालिटी के अंदर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इनइक्वालिटी क्या है? नंबर 1, अब यहां से शुरू हो जाएगा रूल जो हमें मदद करेगा सॉल्व करने में इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी सॉल्व करने का मतलब क्या है? व्हेन आई एम सेइंग कि वी आर गोइंग टू सॉल्व इनइक्वालिटी, तो इक्वलिटी सॉल्व करने का मतलब क्या था? अगर हमारे पास इक्वलिटी होती थी, सपोज लिखा है 3x + 5 = 0, ये लीनियर इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या था? इसको सॉल्व करने का मतलब x की वो वैल्यू जो यहां पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, यानी इसको सेटिस्फाई कर जाए। जैसे हमने कहा x की वैल्यू -5/3 है। अब x की वैल्यू -5/3 आप इधर रखोगे तो 3 × -5/3 + 5 दैट इज 0। इस साइड भी 0 आ गया, इस साइड भी 0 आ गया, दोनों साइड 0 0 हो गया, तो सेटिस्फाई हो गई। तो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो नंबर आया, जो वैल्यू आई x की, वो उसका सॉल्यूशन कहलाया, और इस प्रोसेस को कहा कि वी आर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली अगर इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो x की वो वैल्यू या वैल्यूज जिनके लिए वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। जैसे एग्जांपल समझो, सपोज किसी ने कहा x - 3 > 0। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है? इसको सॉल्व करने का मतलब है वो x बताइए जो यहां पे फिल करें, यहां पे रखें, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी है। तो हमें सॉल्व करने का मतलब x की उन वैल्यूज को निकाल के बता देना है जो यहां पे पुट कर दें तो वो वैल्यू जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाए। जैसे हमने कहा कि 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो। कैसे कहा वो अभी बाद में समझेंगे, सॉल्व करके समझेंगे। हमने कहा 3 से ग्रेटर कोई भी नंबर ले लो। 3 से ग्रेटर कोई भी नंबर 4 नहीं है। फिर वही बात कह रहे हैं कि ऐसा अपने दिमाग से निकाल दो कि 3 से ग्रेटर कोई भी नंबर मतलब 4 हुआ। 3 से ग्रेटर कोई नंबर तो 3.1 भी है, 3.01 भी है, 3.001 भी हो सकता है। सो जब हम कह रहे हैं 3 से ग्रेटर कोई नंबर लीजिए तो तुरंत आप पहुंच जाते हैं 4 के पास। नहीं, बहुत सारे नंबर हैं जो 3 और 4 के बीच में है जो 3 से ग्रेटर है। सो आई एम सेइंग एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 3, मे बी 3.2। तो अगर आप 3.2 यहां रखोगे तो 3.2 - 3 which will be 0.2 which is greater than 0, तो ये सही हो गया। तो इसका मतलब जो हमने कहा कि 3 से ग्रेटर कोई भी नंबर रखिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो सही बात है। अब हमको कैसे पता चला कि 3 से ग्रेटर नंबर रखने पे ये होगा? वो तो केस है सोल्यूशन करने का, वही हम लोग करने जा रहे हैं। कैसे पता करेंगे किन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा, किन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा? तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, उन बेसिक रूल्स पे हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लोग एग्जांपल समझेंगे। चलो, पहला क्या कह रहा है कि इफ a is less than or equal to b, then either a is less than b or a is equal to b। ठीक है, जैसे हमने कहा कि 3 is less than or equal to 4, तो दो बातें कही, या तो 3 4 से लेस है या 3 और 4 इक्वल है। दोनों बातें यहां इंक्लूडेड है। लेस देन और इक्वल टू, दैट मींस ईदर इट इज लेस देन बी और इट इज इक्वल टू बी। अच्छा, और की ब्यूटी क्या है? इस और का मतलब क्या होता है? जब दो लोगों के बीच में और लगा हुआ है तो अगर दो में से एक भी बात सही है, एक भी स्टेटमेंट सही हो जाता है तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही कहलाता है। मतलब 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो 3 इज लेस देन 4, दो स्टेटमेंट है यहां पे, और 3 इज इक्वल टू 4, तो दो स्टेटमेंट है। पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। 3 इज लेस देन 4 इज करेक्ट, 3 इज इक्वल टू 4 इज रॉन्ग। ठीक है, बट अगर हमने दोनों को मिला दिया, क्लब कर दिया इस और से, तो और की ब्यूटी क्या है कि दो में से एक सही है तो सही हो जाएगा। तो इसका मतलब है दोनों को क्लब करने के बाद ये जो स्टेटमेंट बना हुआ है ये ट्रू है स्टेटमेंट, ये फॉल्स नहीं है। 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 इज ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि दो स्टेटमेंट से बना और दोनों के बीच और लगाए, एक भी सही है तो इसको सही हो जाना चाहिए, तो ये वाला तो सही। ठीक है, तो पहले पॉइंट में क्या बात क्लियर हो गई कि a लेस देन इक्वल टू b का मतलब क्या है कि a इज इधर लेस देन b
और a इज इक्वल टू b, और दोनों में से एक भी सही है तो पूरा स्टेटमेंट सही है। जैसे 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, दो स्टेटमेंट है, 4 इज लेस देन 4, 4 इज इक्वल टू 4, 4 इज लेस देन 4 इज रॉन्ग स्टेटमेंट, बट 4 इज इक्वल टू 4 इज राइट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। तो ओवरऑल ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट बना वो ट्रू ही कहलाएगा, फॉल्स नहीं कहलाएगा। चलो, a लेस देन b एंड b लेस देन c। नंबर 2 क्या करें? if a is less than b and b is less than c, then a is less than c। ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम लोग रिलेशन चैप्टर में डिटेल से डिस्कशन भी करेंगे, बट अभी आप इतना समझ लो कि अगर a b से लेस है, a लेस देन b है, b लेस देन c है, देन a is less than c। बहुत आसान सी बात है। अगर a, चलो a लेस देन b है, ये a है ये b है, b लेस देन c है, हाइट वाइज ही देख लिया, लेंथ वाइज ही देख लिया, a जो है वो b से छोटा है, b खुद a c से छोटा है, तो अगर a और c को कंपेयर करें, b को अगर हटा भी दें हम बीच से, b की जरूरत नहीं है अब हमको, अगर b को हम कंपैरिजन से हटा भी दें, a और c के बीच में कौन छोटा होगा? a छोटा होगा, a इज लेस देन c। तो ये सिर्फ बात लेंथ वाइज नहीं है, हर तरह से बात सही है ये। थर्ड नंबर, a लेस देन b, so minus of a is greater than minus of b। Inequality sign reverse if both sides are multiplied by a negative number, the most important property in this chapter, most important, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है जिस पर आपको सबसे ज्यादा डिस्कशन करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। प्रॉपर्टी क्या कह रही है? इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, बदल जाएगा। तो दो ही ऑप्शन है, ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। इक्वलिटी साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे a लेस देन b था, निगेटिव से जब मल्टीप्लाई होगा तो लेस का साइन ग्रेटर में बदल गया। तो मतलब नेगेटिव तो मल्टीप्लाई, तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड या नेगेटिव का डिवीजन करेंगे दोनों साइड, तो जो भी इनइक्वालिटी का साइन होगा वो फ्लिप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लिया लिखा है 3 इज लेस देन 5, सही बात है। तो अगर दोनों तरफ नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दो, अब नेगेटिव 3 विल बी ग्रेटर देन नेगेटिव 5, या दोनों तरफ इनइक्वालिटी पहले से है, मान लिया -2 इज ग्रेटर देन -1, ठीक है, सही करता हूं, लेस देन -1। अब अगर दोनों तरफ से इनइक्वालिटी, दोनों तरफ से नेगेटिव साइन हटाओगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो दोनों तरफ अगर इनइक्वालिटी साइन लगाएंगे तब भी इनइक्वालिटी बदलेगा, हटाएंगे तब भी इनइक्वालिटी बदलेगा। The inequality sign reverse if both sides are multiplied by a negative number। कोई भी नेगेटिव नंबर, सिर्फ -1 की बात नहीं कर रहे हैं। अगर -2 भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही होगा, -3 मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही होगा। तो कभी भी अगर नेगेटिव नंबर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर के साथ ऐसा नहीं है। अगर पॉजिटिव नंबर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या करें? a लेस देन b है और c लेस देन d है। तो इक्वलिटी में क्या करते? अगर दो इक्वलिटी का होता था, अगर हमारे पास ऐसा होता a इज इक्वल टू b और c इज इक्वल टू d, से दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड, अगर हम फर्स्ट प्लस सेकंड करते तो क्या मिलता? a प्लस c इज इक्वल टू b प्लस d। ये हमने बहुत किया हुआ है। तो अगर बीच में इक्वलिटी थी तो दो इक्वेशंस को ऐड कर लेते थे, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड हो गया। तो क्या ऐसा इनइक्वालिटी में भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, अगर हमने फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया तो क्या हो गया? a प्लस सी, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, b प्लस डी आ गया। तो दैट इज ट्रू, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करते रहो तो फिर ध्यान देना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने में क्यों ध्यान देना पड़ेगा? क्योंकि नेगेटिव साइन इंक्लूड हो गया। चलो a लेस देन b है, c लेस देन d, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें -c चाहिए और -d चाहिए। मतलब इस वाले में पहले हम नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? -c ग्रेटर देन -d हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी बदल गई, लेस की इनइक्वालिटी ग्रेटर पे आ गई। अच्छा यहां पे क्या लिखा है? a लेस देन b लिखा है, ठीक। अब क्या करें? पहले ठीक ठाक कर ले, ऊपर वाला लेस का साइन है, नीचे वाला ग्रेटर का साइन है, तो बदल देते हैं ऊपर वाले को। बदल तो रहे हैं लेकिन उसका जो बेसिक है वो चेंज ना होने पाए। a की वैल्यू लेस है b से, तो मतलब b की वैल्यू ग्रेटर है,
तो b की वैल्यू ग्रेटर देन a। इसको चेंज तो किया है लेकिन सिर्फ लिखने का तरीका बदला है, उसका जो बेसिक है वो नहीं बदला। a b से छोटा है तो वही यहां पे लिखा हुआ है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, अब ऐड कर सकते हैं तो क्या हुआ, b माइनस सी ग्रेटर देन a माइनस डी। देखो ये लिखा है b माइनस सी ग्रेटर देन a माइनस डी। ठीक है, पूरे डिस्कशन का, पूरे पॉइंट नंबर 4 के डिस्कशन का मतलब क्या है कि अगर दो इनइक्वालिटीज हैं तो एडिशन करते समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐड कर सकते हैं जैसे इक्वलिटी भी ऐड करते आए हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन करते समय ध्यान रखें कि इनइक्वलिटी को बदलना पड़ेगा क्योंकि ये साइन बदल रही है यहां पर। ठीक है, c लेस देन d से नेगेटिव c आ रहा है तो वह ग्रेटर हो रहा है। ओके, दैट वाज पॉइंट नंबर 4। चलो, if both the sides of an equality are multiplied or divided by a positive number, जो हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज, इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते रहिए, डिवाइड करते, इनइक्वलिटी वही रहेगी। जैसे सपोज 3 इज ग्रेटर देन 2, सही है ये बात। आप दोनों तरफ अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, चलो मान लिया 5 को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 15 हो गया, ये 10 हो गया, 15 ग्रेटर देन 10। तो देखो इनइक्वलिटी में तो कोई फर्क पड़ा नहीं क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया। इसलिए जो रूल पॉजिटिव नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए है वही पॉजिटिव नंबर के डिवीजन के लिए भी है। तो साइमल्टेनियसली भी आ से कि अगर किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया तो उसके साइन में कोई चेंज नहीं होने, उसकी इनइक्वलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होने, कोई चेंज नहीं होने रहा है। When both of its sides are multiplied by a negative number, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से आपने किया तो इनइक्वलिटी गेट रिवर्स, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी, जिसके बारे में डिस्कशन हमने अभी पॉइंट नंबर 2 पे भी किया हुआ है। a लेस देन b देन ka लेस देन kb इफ k इज पॉजिटिव। अगर k पॉजिटिव है तो दोनों तरफ k का मल्टीप्लाई कर दिया, ऑब्वियसली उसकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। वैल्यूज चेंज नहीं होंगी ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। पहले ये 3 था, बाद में ये 15 हो चुका है, पहले ये 2 है, बाद में 10 हो चुका है मल्टीप्लिकेशन के बाद। वैल्यूज चेंज हो रही है मल्टीप्लाई करने पे, ऑब्वियस सी बात है वैल्यूज चेंज होंगी। हम लोग बात जो कर रहे हैं वो उसकी इनइक्वलिटी के साइन पे कर रहे हैं कि ऑल्दो वैल्यूज आर चेंजिंग देन 2, जो इनइक्वलिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जब तक सारा खेल पॉजिटिव नंबर के साथ खेला जा रहा है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो चाहे वो डिवीजन का हो। जैसे ही आपने किसी नेगेटिव नंबर को इन्वॉल्व किया तो देखिए k टाइम्स ऑफ a इज ग्रेटर देन k टाइम्स ऑफ b। ओरिजिनली इट वाज लेस, अब जब k से मल्टीप्लाई हुआ, कौन सा k, जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर से जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ वैसे ही इनइक्वलिटी रिवर्स हो गई। इस बात का ध्यान रखना है हमें। When we can add or subtract the same number to or from both sides of an equation। अभी तक तो हम लोगों ने बात कर ली कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप पॉजिटिव नंबर ऐड करो दोनों साइड, चाहे आप नेगेटिव नंबर ऐड करो दोनों साइड, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। या सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं अगर आप, चाहे आप दोनों साइड पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, चाहे आप दोनों साइड नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज हमारे पास है 5 इज लेस देन 7, लेस है। अब दोनों तरफ इनइक्वलिटी में सपोज कोई बड़ा सा नंबर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सपोज 100 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट हो गया, ये हो गया नेगेटिव 95 और ये हो गया नेगेटिव 93। अब आप इनइक्वलिटी देखो, इनइक्वलिटी तो नहीं बदली, नेगेटिव 95 इज लेस देन नेगेटिव 93। ठीक है, तो आपने एक नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है दोनों साइड में, देन टू इनइक्वलिटी वैल्यूज आर चेंज्ड बट इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज। इसी तरह किसी भी इनइक्वलिटी में दोनों तरफ कोई नंबर ऐड भी कर लीजिए, कोई भी नंबर ऐड कर लीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी इनइक्वलिटी पे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो। a लेस देन इक्वल टू b, देन a प्लस माइनस x, b प्लस माइनस x, इनइक्वलिटी रिमेन्स सेम। लेस है तो लेस रहेगी, लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू रहेगी, जो भी इनइक्वलिटी है वो वही की वही रहेगी, कोई बदलने वाली नहीं है। इनइक्वलिटी में चेंज आएगा सिर्फ मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पे, वो भी नेगेटिव नंबर से। सेकंड, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एन इक्वेशन बाय ए पॉजिटिव नंबर। क्लियर है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ा।
फिर अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो जो लेस था अगर ग्रेटर हो गया, ग्रेटर है तो लेस हो गया। ठीक है, इस पे काफी चर्चा हो चुकी है, कैसे करें। ठीक, अब बात करते हैं कि लीनियर इक्वलिटीज के हमने रूल भी पढ़ लिए कैसे करना है और कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी हमने पढ़ लिया है। दोनों बातें हमने पढ़ लिया है। लीनियर इक्वलिटी हर वो इक्वेशन है, each term of the algebraic expression or expressions of the inequation contains variables of first degree and does not contain the term involving the product of the variables। ये क्या बात है भाई, प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल का मतलब क्या है? बस वही बेसिक है जो शुरुआत जहां से कहा था कि पावर जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। तो सर पावर तो 1 है ही, चलो ये देख लेते हैं। 3x + 5y + 7xy इक्वल टू 0। इक्वलिटी में बात कर लेंगे, इक्वलिटी में बात कर लेंगे। यहां पे कितनी पावर है वेरिएबल की? 1 है। यहां पे कितनी पावर है वेरिएबल की? चूंकि वेरिएबल y है 1 है। यहां पे वेरिएबल 2 है, x और y। x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। तो ये जो पूरा टर्म है इसके अंदर वेरिएबल की पावर कितनी हो गई? क्योंकि दो पावर है, एक 1 और एक 1, तो टोटल पावर कितनी हो गई? पावर 1 + 1 2 हो गई। ठीक, तो यहां पे पावर का जो खेल था, तो यहां पे डिग्री 1 है, यहां पे डिग्री 1 है, बट यहां पे पावर 2 हो गई। लेकिन लीनियर की सबसे प्राइम कंडीशन क्या थी? कि डिग्री 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ये लीनियर इक्वलिटी का केस नहीं है, इसीलिए कहा कि प्रोडक्ट नहीं मौजूद होना चाहिए। डज नॉट कंटेन टर्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल के प्रोडक्ट अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो डिग्री 1 से ज्यादा हो जाएगी, वो नहीं हो सकती है। क्योंकि देखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, और सर आपने ही कहा था कि x की पावर 1 होनी चाहिए, y की पावर 1 होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा था, पावर तो 1 है, लेकिन प्रोडक्ट अगर आ गया तब फिर वो पावर टोटल पावर ले ली जाती है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि पावर तो 1 हो, साथ ही साथ उनका प्रोडक्ट मौजूद नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो ax + b < 0, ये क्या है? इनइक्वलिटी लगी है, तो इनइक्वलिटी इनइक्वेशन हो गई। कितने वेरिएबल है? एक, तो फिर 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल की इनइक्वलिटी है। आप जो कि पावर यहां पे 1 दिख रही है, तो लीनियर इनइक्वलिटी इन 1 वेरिएबल। सिमिलरली यहां पे भी लीनियर इक्वलिटी 1 वेरिएबल। ये 4 केसेस है लीनियर इक्वलिटी 1 वेरिएबल के। चारों केस बनेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। लीनियर इक्वलिटी इन 1 वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल के बारे में बात करें, ax + by + c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ax + by ग्रेटर देन इक्वल टू c। दोनों सेम बातें हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, a और b दोनों पॉजिटिव, दोनों 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी 0 हो गया, सपोज अगर a 0 हो गया, तो क्या बचा? bx + c, सॉरी by + c। तो by + c में तो एक ही वेरिएबल रह गया, और हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? हम लोग 2 वेरिएबल पे बात कर रहे हैं। तो अगर हमें 2 वेरिएबल की इक्वलिटी चाहिए, तो फिर a और b दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता है। यहां भी 4 केस आएंगे, ax + by + c ग्रेटर इक्वल टू 0, ax + by + c लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल टू 0। ये सब के सब लीनियर इनइक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और वो 2 वेरिएबल कौन है? x और y। यूजली वो वेरिएबल तो x और y ही रहेंगे, बट बदल भी सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी ने कहा 3x + 2y ग्रेटर देन 0, तो 2 वेरिएबल है और वो x और y है। लेकिन अगर किसी ने कह दिया 3x + 2t ग्रेटर देन 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लीनियर इनइक्वलिटी 2 वेरिएबल पे है, बट वेरिएबल जो है वो अब इस बार x और t के नाम से। लेकिन कोई रूल में फर्क नहीं पड़ेगा, कोई तरीके में फर्क नहीं पड़ेगा, सब सेम रहेगा, केवल नाम बदल रहा है उसका। नाम बदलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। अब हम लोगों ने सारी बातें कर लिया कि कोई सॉल्यूशन आएगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा, और सॉल्यूशन करने के लिए क्या क्या रूल है जिसको हमें फॉलो करने हैं। चलिए, सब तैयारियां पूरी हो चुकी, तो अब हम लोग लीनियर इक्वलिटी के सॉल्यूशन पे भी आ जाते हैं। ठीक है, एक एल्गोरिदम है जो लिखा हुआ है, एक अप्रोच है जिससे हमें चलना चाहिए, बट अप्रोच पढ़ने से ज्यादा जरूरी है अप्रोच को करके देखना।
तो अप्रोच तो हम पढ़ रहे हैं, एल्गोरिदम तो हम लिख रहे हैं, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो प्रॉब्लम आएगी उसको कैसे टैकल करना है उसको देखना। राइट द गिवन इक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज लिख लिया। कलेक्ट ऑल द टर्म्स इन्वॉल्विंग द वेरिएबल ऑन एलएचएस एंड कांस्टेंट ऑन आरएचएस। सारे वेरिएबल को एक तरफ ले आइए, सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले जाइए। मतलब क्या, एग्जांपल समझो। सपोज हमारे पास है 3x - 5 ग्रेटर देन 2x + 7, ऐसा कुछ लिखा है। दो साइड है, लेफ्ट, जैसे इक्वलिटी में दो साइड होती थी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वैसे अनइक्वलिटी में भी दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। सारे वेरिएबल्स को एक साइड ले आए। सारे वेरिएबल में कौन कौन है, यहां पे तो हमें 3x वेरिएबल दिख रहा है, यहां पे 2x वेरिएबल दिख रहा है, तो 2x को इधर ट्रांसफर कर लिया। आप ट्रांसफर करने के रूल आप जानते हैं, एक साइड से दूसरे साइड में जाएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल्स को एलएचएस में ले लीजिए, कांस्टेंट को आरएचएस में ले लीजिए। आप उल्टा भी कर सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि सारे वेरिएबल को एक साइड ले लीजिए, सारे कांस्टेंट को एक साथ ले लीजिए। तो हमने 2x को इधर ट्रांसफर कर लिया और ये जो कांस्टेंट टर्म था इधर ले गए, तो ग्रेटर का साइन एज इट इज रखा, 7 पहले से है, +5 होगा। ठीक है, प्लस से माइनस ले जाना, माइनस से प्लस लाना, ये खेल वैसे ही चलेगा जैसे हम लोगों ने इक्वलिटी में किया था। अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता 3x - 5 = 2x + 7, इस इनइक्वलिटी की जगह इक्वलिटी लगा होता तो आपको बड़ा आसान लगता, इसको इधर लाना, इसको इधर लाना। तो जितना आसान आपको इस फेज में लग रहा है उतना ही आसान आपको यहां लगना चाहिए। जब तक आप मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर रहे हो तब तक कोई ध्यान देने की बात नहीं है, तब तक तो वैसे ही करते आना जैसे हम लोग पहले करते आए। अब 3x - 2x is 7x and this will be 12, तो बस ये सॉल्व हो गया, x की वैल्यू 12 से ग्रेटर होगी। तो करना क्या, हमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड लाना है, जितने भी कांस्टेंट उनको दूसरी साइड ले जाना है। सिंप्लीफाई बोथ द साइड so as to get the inequation of the form this or this or this। इस फॉर्म में इनइक्वेशन आ जाएगी। जैसे हमने इसको सॉल्व किया, इसके पीछे वाले को, तो सॉल्व करके में क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया हमने। ठीक, सॉल्व द इनइक्वालिटी ऑब्टेन इन स्टेप 3 बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। डिवाइडिंग बोथ साइड की जरूरत कहां पड़ेगी, 3x + 5 ग्रेटर देन x + 7। अब x को इधर लाए तो 2x और लिख लो, 3x - x ग्रेटर देन 5 को इधर ट्रांसफर कर दिया, 7 - 5, तो ये हो गया 2x ग्रेटर देन 2। अब हमें क्या करना है, अगर अब यहाँ x चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, x के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट कौन है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो। या इस बात को ऐसे भी कहें कि इधर जो 2 पहले से लिखा हुआ है उस 2 को इस साइड से इस साइड पे ट्रांसफर कर दिया है, यहां पे जो 2 पहले से लिखा हुआ है उसको ट्रांसफर कर दो, बच्चा x ग्रेटर देन 2/2। आप चूंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो x ग्रेटर देन 5 मिल गई, x की वैल्यू जो हम चाहते थे। ठीक, राइट द सॉल्यूशन सेट इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरवल इन द रियल नंबर। x ग्रेटर देन 2 आ गया। नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे, नंबर लाइन हमेशा -∞ से +∞, 2 इन बिटवीन कहीं है। कहां जाना है हमें, 2x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर, जब भी ग्रेटर कहेंगे तो राइट हैंड साइड जाना है, लेस कहेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आना है। ठीक है, तो फिलहाल x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 का मतलब राइट हैंड साइड, कहां तक, कोई लिमिट तो नहीं है, तो इंफिनिटी तक। क्योंकि यहां पे इक्वल का साइन ले लगा तो ये ओपन हो जाएगा। इंटरवल क्या बनेगा, 2 से इंफिनिटी, तो 2 ओपन, इंफिनिटी हमेशा ओपन रहेगा, इंफिनिटी कभी भी क्लोज नहीं होगा। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पे इक्वल लगा होता तो फिर ये फिल्ड हो जाता और ये क्लोज हो जाता। ठीक है, तो दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि वहां पे इक्वलिटी है या नहीं है। चलिए कुछ एग्जांपल हमारे पास है, छोटे छोटे एग्जांपल से करके देख लेते हैं। 3x - 6 < 0। ठीक है, अब इस इनइक्वलिटी को इक्वल के फॉर्म में आप समझिए, अगर 3x - 6 = 0 होता तो आप क्या करते, 6 को इधर ले जाते हैं और फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो वैसा ही काम यहां भी करना है हमको, इस 6 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x < 6, नेगेटिव से गया तो पॉजिटिव में,
जब नेगेटिव पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पॉजिटिव नंबर जा रहा है कि नेगेटिव नंबर जा रहा है, ठीक है। अब बचा यहाँ पे x, अब हम इस x को ट्रांसफर करेंगे, x को ट्रांसफर करेंगे यहां पर, तो बच गया ये x केवल, ठीक। 3 ट्रांसफर होकर यहां से आएगा, जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव नंबर है। अब चूंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया सिंपली 6/3, मतलब x लेस देन 2 आ गया। x लेस देन 2, नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहां पर है 2, क्या कहा था हमने, लेस का मतलब जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 से चले गए लेफ्ट हैंड साइड, कहां तक, इन्फिनिटी। इक्वलिटी नहीं लगी है तो 2 ओपन रखा, ओपन मतलब जो सर्किल बनाया है वो फिल नहीं किया है। अब इसको, ये तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन। अब चूंकि ये ओपन है मतलब कि फिल नहीं किया है, इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो हमने 2 को भी ओपन इंटरवल में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका सॉल्यूशन नंबर लाइन पे ये आया, इंटरवल फॉर्म में ये आया। जो भी आपसे पूछा जाए, अगर सिर्फ आपसे नंबर लाइन पूछेगा तो नंबर लाइन में दिखा दीजिए, इंटरवल में पूछेगा तो इंटरवल में दिखा दीजिए, कुछ नहीं पूछे तो आप दोनों शो कर दीजिए, क्या दिक्कत है। -3x + 9 लेस देन इक्वल टू 0, 9 को ट्रांसफर कर लें, कोई तकलीफ तो नहीं होगी। +9 है तो ट्रांसफर होके जाएगा, क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, तो -3x लेस देन इक्वल टू -9, ठीक है। आप किसको ट्रांसफर करना है, आप ट्रांसफर करना है -3 को, -3 ट्रांसफर होगा तो यहां क्या बचेगा, x बचेगा, तो -3 इधर से उधर जाते हुए, नेगेटिव नंबर एक साइड से दूसरे नंबर जाते हुए रास्ते में पड़ने वाली इनइक्वलिटी को फ्लिप कर देता है। तो रास्ते में जो इनइक्वलिटी पड़ी है वो लेस की थी तो उसको ग्रेटर कर दिया, इक्वल वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लेस देन इक्वल टू जो था वो अब ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो -9 पहले से था, डिवाइड हो गया -3 हुआ, तो ये कितना हो गया, 3 आ गया। नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, -3 यहां पर है, ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड चले गए, इक्वलिटी लगी है तो इसको फिल कर दिया, ये हो गया नंबर लाइन पे इसका सॉल्यूशन। इंटरवल फॉर्म में कहां से कहां, 3 से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो ओपन रहेगा, कोई क्लोज कर भी नहीं सकता उसको, 3 जो है वो क्लोज है क्योंकि इक्वलिटी का साइन यहां पे लगा हुआ है। आई होप कि अब धीरे धीरे बात समझ में आने लग गई है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 7x + 5 ग्रेटर देन 33, पहले कौन जाएगा, 5, तो 7x ग्रेटर देन 33 प्लस 5 था तो -5 हो गया, तो 7x ग्रेटर देन 28। अब कौन ट्रांसफर होगा, जो x के साथ है, कौन x के साथ, 7। आप चूंकि 7 एक पॉजिटिव नंबर है तो ट्रांसफर होते हुए एक साइड से दूसरे साइड जाते हुए रास्ते में पड़ने वाली इनइक्वलिटी को कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। यहां बचा x, यहां 28 डिवाइडेड बाई 7, बीच में ग्रेटर की साइन था, वो ग्रेटर का साइन ही रहेगा जैसे पहले था, x ग्रेटर देन 4, नंबर लाइन -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 4, x जो है 4 से ग्रेटर है, बड़े का मतलब राइट हैंड साइड इन्फिनिटी तक, 4 को रखा ओपन क्योंकि यहां इक्वलिटी नहीं है, इसलिए जो सर्कल बनाया वो फिल नहीं किया। इंटरवल फॉर्म में 4 टू इन्फिनिटी, 4 भी ओपन और इन्फिनिटी भी ओपन, इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन है क्योंकि 4 के लिए इक्वलिटी नहीं है इसलिए उसको हमने ओपन कर दिया। एक और क्वेश्चन, चलो 5x - 15 ग्रेटर देन 5x - 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -15 इधर ट्रांसफर कर दिया, चेंज कर देते हैं पेन, तो 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ठीक है। अब कौन ट्रांसफर होगा, जो x के साथ है वो ट्रांसफर होगा, कौन है भाई x के साथ, 5 है, तो 5 को ट्रांसफर कर लेते हैं, 5 को ट्रांसफर किया, क्योंकि 5 एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वलिटी फ्लिप कर नहीं करेगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जो थी वही रही, 15 डिवाइडेड बाई 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, नंबर लाइन -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 3, x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, हमें जाना है राइट हैंड साइड, तो हम गए राइट हैंड साइड। आप चूंकि यहां पे इक्वलिटी लगी है तो x को कर दिया है, 3 को कर दिया है क्लोज, इंटरवल पे 3 टू इन्फिनिटी, 3 क्लोज और इन्फिनिटी ओपन। तो आज उम्मीद है कि आपको लीनियर इक्वलिटी क्या होती है,
लीनियर इक्वलिटीज इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल क्या है, सिंपल रूल्स उसके क्या है, और किस तरह से इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। इतनी सी बात आज की क्लास में हमने समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। रूल्स इतने ही हैं जितने आज आपने पहली क्लास में पढ़े। अब आगे जो क्लास होगी उसमें सिर्फ इसके ज्यादा एग्जांपल करने हैं, रूल्स में कोई चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे जिससे ये चीज आपको और क्लियर हो जाए और आसान हो जाए। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।